नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए आप लोग, आज हम बतलाने जा रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के विषय में। बिजनेस एक्टिविटीज़ के विषय में बताया गया था पिछले क्लास में आप लोग को। 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री, 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। कॉमर्स भी 2 टाइप्स। कॉमर्स में भी 2 तरह के काम होते हैं। पहला ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, एंड एक्जुलरीज ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार की सहायक क्रिया, बिजनेस को जो सपोर्ट करती है उसको एक्जुलरी ऑफ ट्रेड कहते हैं। अभी आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य। हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानेंगे हम। उद्देश्य क्यों बिजनेस किया जाता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं लोग आर्थिक उद्देश्य। व्यवसाय का पहला उद्देश्य है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, मतलब आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट होता है अर्न इनकम, आय की प्राप्ति, पैसे कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो पैसे कमाने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? पहला प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, ये लाभ के लिए किया जाता है। ये लाभ, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट क्या, अगर ये पेन हम 10 रुपया में खरीदते हैं और इस पेन को 15 रुपया में बेचते हैं, तो 5 रुपये जो हम कमा रहे हैं उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव यानी लाभ का प्रेरक। लाभ कमाने के लिए ही आदमी बिजनेस में मेहनत करते हैं लोग। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। नव प्रवर्तन। इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नया चीज करना। नया चीज करना जिससे, देखिए, कोई भी नया चीज करने से क्या होता है ना, हमारा इनकम और बढ़ता है, प्रॉफिट, कमाई हमारा बढ़ता है। तो नया चीज जैसे क्या, आज से 30 साल पहले, बिफोर 30 ईयर, पास्ट 30 ईयर, उस समय क्या था ना, लोग सोचते थे गरम गरम, गर्मा गर्म क्या हमें खाने को मिल जाए। किसी को ऑफिस जाना होता था, किसी को स्कूल जाना होता था, तो नेस्ले कंपनी क्या की, मैगी का इनोवेशन की। मैगी बनाई, 2 मिनट में गर्मा गर्म मैगी। अब देखिए आज मैगी नेस्ले कंपनी करोड़ों की कंपनी हो गई, अरबों में है। तो यह इनोवेशन, बिजनेस में इनोवेशन, नया नया कुछ करना चाहिए, उसको बोला जाता है इनोवेशन। इससे हमारा कमाई बढ़ता है, हमारा इनकम इंक्रीज होता है। क्रिएट न्यू कस्टमर। क्रिएट न्यू कस्टमर। क्रिएट न्यू कस्टमर क्या होता है कि हम
नए कस्टमर को बनाएंगे। हमारे पास जो पहले से कस्टमर हैं तो ऑलरेडी कस्टमर हैं, हमारे यहाँ सामान आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी न्यू कस्टमर को क्रिएट करने का, नया कस्टमर ग्राहक को बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो न्यू कस्टमर को, जैसे अभी जियो कंपनी क्या कर रही है कि सब आदमी, लगभग इंडिया के लोग जियो कंपनी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल में उनका सिम को यूज कर रहे हैं। और उसके लिए कभी कभी क्या करती है, नए सिम होल्डर के लिए कहती है कि आपको 3 महीने का या 2 महीने का हम फ्री इंटरनेट सेवा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोग, नए नए व्यक्ति जाएंगे और उससे प्रभावित होंगे। शुरू जियो कंपनी क्या की थी कि अपना कस्टमर को बनाने के लिए, सबसे पहले देखिए, उस समय एयरटेल बहुत अच्छा कंपनी माना जाता था। उस समय आपका रिलायंस अच्छा कंपनी माना जाता था। उस समय वोडा, आइडिया सब अच्छे कंपनी माने जाते थे। जियो उस समय जो था वो नया नया था। तो जियो कंपनी ने अपने कस्टमर को कैसे क्रिएट किया, कैसे बनाया, उन्होंने 2 महीना 3 महीना अपना फ्री इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि आप इंटरनेट भी 3 महीना यूज कर सकते हैं फ्री में, आप बात कॉलिंग भी कर सकते हैं, सारा चीज़। इससे लोग क्या किए, सारे लोग जो एयरटेल में थे, वोडा में थे, आइडिया में थे, सब आदमी क्या आ गए, जियो में आ गए। तो नया कस्टमर बनाने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। क्रिएट न्यू कस्टमर, इससे आपका बिजनेस डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन अच्छा, कम से कम लागत में, लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा इनकम बढ़ता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिससे हमारा कमाई बढ़े। ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव। ये पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। बी आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो समाज के लिए भी, पहले क्या होता ना आज से कुछ साल पहले, कुछ साल क्या, 20 साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले क्या था, बिजनेस का एक ही मेन ऑब्जेक्ट होता था, अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही माना जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न युग में कुछ परिवर्तन हुए हैं। बिजनेस का केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं रह गया, इसके अलावा भी और ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन क्या होता है। देखिए, समाज के लिए जो काम किया जाता है, समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या करता है कि समाज के लिए भी काम करता है, जिसके समाज का विस्तार हो, समाज का कल्याण हो। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या करता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आज मुकेश अंबानी का जियो कंपनी व्यवसाय कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, रोजगार मिला हुआ, नौकरी कर रहे हैं। तो लाखों लोग का परिवार चल रहा है कि नहीं। तो सोशल
एक्टिविटीज भी होते हैं बिजनेस के। फेयर प्राइस, फेयर प्राइस, उचित मूल्य, उचित मूल्य, सामान का उचित मूल्य रखना चाहिए। बिजनेस में जो सामान हम बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, उसका प्राइस जो होता है वो फेयर होना चाहिए, सही प्राइस होना चाहिए। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी प्रदान करना, फेयर प्राइस, प्राइस सही दाम रखना, गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड, अच्छी किस्म, अच्छी किस्म, चलिए इसको हटाते हैं, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड, अच्छा किस्म का माल समाज को प्रदान करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, बेहतर हो। क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, शहर को साफ रखने के लिए काम करना चाहिए। क्लीन सिटी मतलब स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ शहर। आप बिजनेस कर रहे हैं जिसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी फैलाएं। आपको बिजनेस जहाँ पे कर रहे हैं उस सिटी को हमेशा क्लीन रखने का कोशिश करना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। ये कुछ सामाजिक उसके उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव है। सी, सी में क्या कहते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानव उद्देश्य। ये मानव उद्देश्य क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुड रिलेशनशिप, ठीक है, रखना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, बात व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, सैलरी समय पे प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का हमेशा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट, गुड वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब ह्यूमन का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा है तो उसको वहीं बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसको उससे काम लिया जाए, उसको परेशान किया जाए, एकदम बैल की तरह उसको खटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मनुष्य के प्रति भी कुछ उद्देश्य है। पहला, सैलरी, फेयर सैलरी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, फेयर सैलरी एंड वेजेज, एम्प्लॉय लोग को उचित वेतन और मजदूरी देनी चाहिए, उचित वेतन एवं मजदूरी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वर्कर काम करते करते उसका तबीयत खराब हो गया तो उसे मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा सुविधा, उसका इलाज करवाना चाहिए, गुड वर्क इन्वायरमेंट रखना चाहिए, गुड वर्क इन्वायरमेंट रखना चाहिए, अच्छा वातावरण रखना चाहिए, अच्छा कार्य वातावरण रखना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये सब अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण मतलब बात करने का तौर तरीका एम्प्लॉय के साथ अच्छा होना चाहिए,
बढ़िया से मित्र फ्रेंडली बात करना चाहिए। ऐसा ना उसके साथ गाली गलौज की तरह बात किया जाए, वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। अब आता है डी। डी है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होता है? नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरकार को टाइमली टैक्स दिया जाए। टैक्स पेड टू गवर्न। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना टैक्स सही समय पर टैक्स गवर्नमेंट को पेड कीजिए। ये बिजनेस का नेशनल ऑब्जेक्टिव है। सपोर्ट टू गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर कोई कार्य का जरूरत हो कभी, तो बिजनेस को हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। पहले क्या होता था? बिजनेस का केवल ऑब्जेक्टिव होता था पैसा कमाना, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन अब क्या है? अब आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पैसा कमाना तो है ही, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी है और नेशनल ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसको बढ़िया से कर लेना है आप लोग को। आज हम लोग पढ़ें बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पढ़ें। आप लोग को बढ़िया से इसे पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए इसे विशेष ध्यान से पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाला वीडियो सारे बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।